मर्जी संपूर्ण समर्पण पर भी मन में इतनी बेचैनी क्यों? अभी समर्पण हुआ नहीं इसलिए बेचैनी है, किसी का भी हो। अभी समर्पण हुआ नहीं इसीलिए बेचैनी है। आपने मान लिया है संपूर्ण समर्पण, जिस दिन संपूर्ण समर्पण हो जाएगा उस दिन ये लक्षण आ जाएंगे: निर्भय, निश्चिंत, निशोक, विपरीत भावना का त्याग, समस्त संशयों का नाश। ये 5 चीजें अपने आप आ जाएंगी। निर्भयता छा जाएगी, क्योंकि हम भगवान की शरण में हो गए ना, तो सबसे बड़े भगवान है। निश्चिंत हो गए, अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला मेरा प्रीतम, अब क्या चिंता करना। वो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है। जब सर्वज्ञ है तो उसे पता है हमारी बात, तो हमें चिंता क्या करना। निशोक, किसी भी वस्तु के नाश पर या व्यक्ति के विछोह पर उसे शोक नहीं होता, क्योंकि वो अपने मन को प्रीतम प्रभु में लगाए हुए है और हमारे हृदय में ही है, इसलिए उसे कोई शोक नहीं होता। विपरीत भावना इष्ट के किसी भी विधान में नहीं होती। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, वो विपरीत भावना नहीं रखता कि ऐसा क्यों कर दिया, और कभी संशय नहीं होता। ये 5 बातें जिसके हृदय में आ जाए तो जान लेना हमारा समर्पण ठीक है। निर्भय, निश्चिंत। राधे राधे दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे थे, प्रश्न था कि समस्त समर्पण के बाद भी मन में इतनी उलझन, इतनी परेशानी क्यों? जिसका जवाब पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी ने बहुत ही सरल और अच्छे ढंग से दिया कि अभी पूर्णतः समर्पण नहीं हुआ। यदि पूर्णतः समर्पण हो जाता तो ये 5 लक्षण इंसान के अंदर आ जाते हैं। पहला है निर्भय, दूसरा निश्चिंत हो जाता है इंसान, तीसरा निशोक हो जाता है, चौथा विपरीत भाव का त्याग कर देता है, और 5वां समस्त संशय का नाश हो जाता है। तो ये निर्भय होने का अर्थ हुआ कि इंसान के अंदर किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं रहता, क्योंकि वो भगवान की शरण में होता है। और जब हम भगवान की शरण में होते हैं तो भगवान तो सर्वशक्तिमान हैं, तो फिर हमारे अंदर कोई डर नहीं रह जाता। दूसरा भाव, निश्चिंत हो जाता है इंसान, क्योंकि हम भगवान की शरण में हैं। भगवान सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, तो भगवान को सब कुछ पता है हमारे को किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें क्या चाहिए, वो सब भगवान जानते हैं। तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, हमें किसी भी तरह से कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं रहती। तीसरा, निशोक, इंसान निशोक हो जाता है किसी भी वस्तु के नष्ट हो जाने पर, खो जाने पर, टूट जाने पर, चोरी हो जाने पर, भले ही वो कितनी भी कीमती क्यों ना हो, यहाँ तक कि किसी अपने के विच्छोह पर भी हमारा मन जो है निशोक रहता है, क्योंकि हमारा मन तो भगवान में लगा होता है और भगवान के द्वारा ही सब कुछ होता है, और जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो इंसान निशोक हो जाता है। विपरीत भाव का त्याग, चौथा लक्षण ये उभर आता है। विपरीत भाव का त्याग का अर्थ है कि हमारे अंदर भगवान के प्रति कोई भी कभी भी प्रश्न नहीं उठता कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया, आपने ये क्यों किया। इस तरह की कोई भी बात हमारे मन में, हमारे दिमाग में नहीं आती। 5वां भाव होता है समस्त संशय का नाश, यानी कि हमारे अंदर किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहता भगवान के प्रति, और हम बिल्कुल मस्त हो जाते हैं, संशयहीन हो जाते हैं। तो ये 5 लक्षण जब इंसान के अंदर आ जाते हैं, तब उसे ये मानना चाहिए कि उसका संपूर्ण समर्पण अब हुआ है। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्र परिजनों के साथ इसको शेयर करें,
और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।